रुग्णांना वेळेवर आरोग्य सुविधा द्या. सय्यद इक्बाल. परभणी महानगरपालिकेच्या आरोग्य केंद्रांवर कोणताही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. रुग्णांना वेळेवर व तत्परतेने सेवा द्यावी, अशा सूचना महापौर सय्यद इक्बाल यांनी दिल्या. आरोग्य केंद्राची पाहणी केल्यानंतर बी. रघुनाथ सभागृहात आरोग्य विभागाचा आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका व आशा वर्कर्स उपस्थित होते. नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ देणे, केंद्रे पूर्ण वेळ सुरू ठेवणे, स्वच्छता व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था ठेवणे तसेच महिलांशी सन्मानाने वागणे असे निर्देश देण्यात आले. कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी लेखी स्वरूपात घेऊन वेतन वेळेवर देण्यासाठी योग्य ते मार्ग काढण्याचे आश्वासनही महापौरांनी दिले. टाइम्स ऑफ महाराष्ट्रसाठी परभणी जिल्हा प्रतिनिधी प्रवीण चौधरी यांचा रिपोर्ट. वो डिसीज को मतलब कैसा फाइंड आउट करके पेशेंट का सॉल्यूशन निकालते हैं, आप लोग बहुत बेहतर जानते हैं. हमारा इंटेंशन ये है आज की मीटिंग का कि जो अपने सिविल हॉस्पिटल पर जो लोड बढ़ रहा है अनइवन, ये अपने कामों की ढिलाई की वजह से बढ़ रहा है. तो अपने को ये काम को सुधारना पड़ेगा. बेसिक में जो पीछे हो गया उसको अपन रिपीट नहीं करते, उसको छोड़ देते. आज से अपन एक नई बिगनिंग की तरफ चलते हैं. जो अपन अगर अच्छे से काम करेंगे, अपना सारा टाइम जो अपने को दिया गया है वो टाइम अगर वहाँ पे सेंटर्स पे अपन देंगे तो अनइवन बॉदरिंग जो सिविल पे जो अपने जो लोकल एरियाज के लोग वहाँ जाके करते हैं तो ये बॉदरिंग वहाँ पे कम होगी. और वो जो ग्रामीण के जो नागरिक है उसको जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी है उनको उनका हक मिलेगा. इवन दे आर नॉट कैलिबर टू से अबाउट देयर डिसीज. वो इतने सक्षम भी नहीं है कि वो अपनी खुद की बीमारी के बारे में डॉक्टर से बता पाए. तो ये उनका हक बनता है. अगर डॉक्टर वो ग्रामीण के लोगों को उनकी तकलीफों को सुनेंगे सही से तो उनका इलाज सही से हो पाएगा. ये इंटेंशन है कि अपन अपने बेसिक जो मुद्दे हैं कि अपन जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको अपन कैसे डील करते हैं. अगर अपन इनिशियल में ही सारे पेशेंट को अपने सेंटर पे उनका ट्रीटमेंट करेंगे तो उधर नहीं जाएंगे सिविल में. और ये काफ़ी दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वर्किंग एफिशिएंसी से बिलो काम कर रहे हैं और कुछ सेंटर्स हैं दे आर एट देयर पोजीशन. ये आपको बुलाने का मकसद यही है कि भाई अपने को सीरियस होना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग. बाकी सारे इश्यूज हैं वो एक साइड में है. और आप लोगों की भी कई सारी जो प्रॉब्लम्स है वो मुझे अभी तक की मुझे फाइंड आउट हुई है. कई लोगों ने मुझे अभी लेटर्स भी भेजे जो इवन प्रैक्टिकली क्या होता है आप लोगों के साथ में. ये अपना इंटरेक्शन है. आपको जो भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आज बुलाने का उद्देश्य यही है कि ये डिस्कशन के थ्रू बाहर आए. और आपने किसी के प्रेशर में अगर किसी की बात सुनकर कोई चीज़ को आप छुपाएंगे ना उसके जिम्मेदार आप लोग रहेंगे. डेवलपमेंट के लिए अपन काम कर रहे हैं. और आप सभी को एक चीज़ समझना चाहिए कि ग्रामीण के लोग जो है उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए. उनका अधिकार कब मिलेगा जब अपनी जो पीयूसी सेंटर्स है वो एकदम स्मूथली जब काम करेंगे ना, वेल ऑर्गेनाइज लेवल पे अगर काम करेंगे तो उनको उनका हक मिल पाएगा. जैसे कि अभी आप डे बाय डे देख रहे हो कि एक्सीडेंट के केसेस में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है. अगर डॉक्टर आपको ओपीडी में ज़्यादा समय देंगे और इमरजेंसी पेशेंट को टाइम नहीं दे पाएंगे, इवन 10 मिनट भी उसकी लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर वो 10 मिनट अपने जो नॉर्मल बीमारियों के अंदर डॉक्टर जो चेक करने में डालना है तो मैं नहीं चाह रहा कि अनइवन जो सिविल के ऊपर लोड आ रहा है तो इसकी वजह अपन खुद है. ये चीज़ को अपने को सबको समझना होगा और अपन कैसा इसको बेहतर कर सकते हैं इसके ऊपर अपने को फोकस करना है. और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, मैं कई सेंटर्स पे गया हूँ पर्सनली लेडीज़ को लेकर. इवन वहाँ पर पानी की सुविधाएं नहीं है. जैसा कि कल का एग्जिस्टिंग में एक बहुत बड़ा इशू हुआ है कि जब से वो सेंटर एस्टैब्लिश हुआ है वो लोग को इवन टॉयलेट के लिए और पानी पीने के लिए भी अवेलेबल नहीं है. ये सारी हम लोग के लिए शर्म की बात है. आप सभी जो मेरी बहनें हैं वो सब मेरे बहनें लेडीज़ जो है माँ बहनें हैं मेरे. अगर वो लोग को इस टाइप की अगर तकलीफ होती है तो इसे कोई भी लेवल पे टॉलरेट नहीं किया जाएगा. आज के जो बुलाने का मकसद यही है कि जो आप लोग एक तो पहले आप सर्विस सही से दीजिए, अपने काम में कोई भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए. और जो आपकी अड़चन है इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप बोल दीजिए. अगर कोई इश्यूज अगर आपको सामने से अपफ्रंट करके नहीं बोल सकते पेपर में आप लिख कर दे दीजिए. मतलब आप लोग को पर्टिकुलर कंसर्न से कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है तो आपका नाम कोई किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा. अगर कोई सिस्टम को अपने को सुधारना है ना, मैं एक कदम बढ़ा रहा हूँ तो आपने भी एक कदम बढ़ाना चाहिए.
के दबाव में रहते हुए काम नहीं करना, कि मेरे दबाव में करना है ना कोई मैडम के दबाव में करना है। यहाँ पे अपन एक इंटेंशन लेके आए, जो अपने को डेजिग्नेशन पोस्ट दी गई है वो पोस्ट की अपने को वैल्यू को समझना है कि अपने को आज ये चीज़ पे किस लिए बिठाया गया है। अगर अपन इस चीज़ के इम्पोर्टेंस को समझेंगे ना तभी अपन आगे के सारे काम कर पाएंगे। और ग्रामीण के लोगों के ऊपर अपन एज ए महापौर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, बट मेरा एक इंटेंशन है कि भाई अपन यहाँ के रहते हुए भी, जैसा कि आपने पिछले दिनों में देखा, डेथ एंड बर्थ रेट जो सर्टिफिकेट है वहाँ पे भी ग्रामीण से कई सारे लोग आते हैं। अगर उनको उनकी नीड अगर कंप्लीट होगी ना तो मतलब एक उनको भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि भाई शहर से भी जो काम हो रहा है उनको भी उसमें से कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा है। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं अपन उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। सिविल केस में जैसा कि वो उनकी कई सारी बीमारियां होती है, इवन वो 50%च्या जवळ पडतो। मी सुद्धा शॉपमध्ये आहे, कारण मी अटेंडन्सवर सहा करून देते आणि 100% पगार होतो। या बाबतीची जी कल्पना होती माझ्या मनात ती नाही झाली, त्यासाठी मी म्हणजे आत्ताच आज किंवा उद्यापर्यंत किंवा आजच मी माननीय आयुक्त सरांना ती जी कंपनी आहे आउटसोर्सची तिला लेखी खुलासा याबाबतचा घेण्यासाठी मी माननीय आयुक्त सरांना लेटर फॉरवर्ड करणार आहे। आज जो माननीय महापौर सरांनी आपला आढावा घेतला, इतका खेळीमेळीच्या वातावरणात घेतला की आपण अगदी सगळं बाजूला, आपले दिवस रात्र कामं चालतात ते बाजूला ठेवून इथं एकत्रित कुटुंबात बसल्यासारखं बसलो आणि एवढं अमूल्य मार्गदर्शन माननीय महापौर सरांनी आपल्याला केलेलं। आणि सन्माननीय सदस्य नगरसेवक आमचे माजू भाई जो सगळ्यांचे म्हणजे जवळचे आहेत, काही अडचण आली तर आम्ही तिकडे जातो, अडचण आली की हम उधर जाते, ही जी सगळ्यांची भावना आहे ते अजून आज क्लोज झाले। माननीय महापौरांनी तर पहिले मी महापौर बघतीये की ती स्वतःची चेअर सोडून त्या ठिकाणी जाऊन त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या। म्हणजे आपण आजपर्यंत ते फक्त पिक्चरमध्ये बघत होतो, पण प्रत्यक्षात आज आपल्याला असे प्राथमिक महापौर, प्रथम नागरिक महापौर आपल्याला भेटले। खरोखरच त्यांचं मनापासून मी आभार व्यक्त करते। त्यांनी आज आम्हाला एवढा वेळ दिला। आमचे सन्माननीय नगरसेवक कोबे सर, माजूभाई आणि सर्व मान्यवर यांनी एवढा वेळ दिला आणि माझ्या आरोग्य डिपार्टमेंटला एवढा त्यांनी समजावून घेतलं, त्यांचे मनापासून आभार। आणि आज आपण सगळेजण आज मीटिंगसाठी आपल्या